नारायण दास एक बहुत अच्छे मूर्तिकार थे। उनकी कला की प्रशंसा चारों तरफ फैल रही थी। जहाँ-जहाँ भी मूर्तियाँ जाती थीं, उनको वहाँ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और प्रशंसा फैल रही थी। लेकिन नारायण दास को एक दुःख था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी कला का अंत हो जाएगा, क्योंकि नारायण दास के कोई संतान नहीं थी। नारायण दास इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन नारायण दास खाना खा रहे थे, तब उनके सामने एक बच्चा 10 वर्ष का बच्चा आया। तो वो बच्चे की हालत को देख करके, ललचाई हुई आंखों को देख करके तुरंत समझ गए कि बच्चे को भूख लगी है, और नारायण दास ने उसे अपने पास बुलाया और उसे खाना खिलाया। बच्चे ने जब खाना खा लिया, तब नारायण दास ने उसका परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और तुम्हारा नाम क्या है। तब बच्चे ने बताया, मैं पास के ही गांव का हूँ, जहाँ पर हैजा की बीमारी फैल गई है। उस हैजा की बीमारी में मेरे माता पिता का देहांत हो गया है और मैं अब अनाथ हूँ। तब नारायण दास ने कहा कि चलिए, कोई बात नहीं बेटा, जो होना था वो हो गया। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आप मेरे साथ काम करिए। तो नारायण दास के साथ, और उस बच्चे ने अपना नाम कलाधर बताया था। अब नारायण दास के साथ वो कलाधर रोजाना काम करता था, उन मूर्तियों को गढ़ने की कोशिश करता था, वो सीखता था। साथ में जब कभी उसे समय मिलता था कलाधर को, तो वो नारायण दास के पैर दबाता था, उनकी अच्छे से सेवा करता था। नारायण दास बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, और वो उसे बहुत प्रसन्न देखना चाहते थे, उस बच्चे को। जब बच्चा उनकी नारायण दास की सेवा करके भी उनको उसको समय मिल जाता था, तो वो छेनी और हथौड़ा लेकर के मूर्तियां गढ़ने की कोशिश करता था, सीखता था। एक दिन नारायण दास ने देखा कि बच्चे में लगन है, बच्चा अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी नारायण दास ने का पूछा कि बेटा कलाधर, आप मूर्ति बनाना सीखना चाहते हैं? तो बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और कहा, गुरुजी आप सिखा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तभी नारायण दास ने उस कलाधर को मूर्तियां बनाना सिखाईं, और वो कुछ ही दिनों में बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मूर्तियां गढ़ने लग गया। एक दिन अचानक नारायण दास की भी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, और बुखार काफ़ी तेज था। उनका जो शिष्य था, उनके साथ जो बच्चा था कलाधर, वो उनकी सेवा में लगा था। वो नारायण दास के सिर पर, माथे पर गीली पट्टी रख रहा था, क्योंकि बुखार काफ़ी तेज था। जब वो रख रहा था पट्टी, तो नारायण दास ने कहा, बेटा कला का कोई अंत नहीं है। अगर कला में कोई कमी निकाले तो बुरा मत मानना, दोष निकाले तो बुरा मत मानना। अगर कला में कोई प्रशंसा करे मूर्ति की और कला की, तो कभी घमंड भी मत करना। इतना कहते कहते नारायण दास का देहांत हो गया, और नारायण दास का देहांत होते ही वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसे बहुत दुख हुआ, जितना इतना दुख तो उसे अपने माता पिता के मरने पर भी नहीं हुआ था, इतना दुख उसे हुआ कलाधर को। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, और उस सिचुएशन से, दुख भरी सिचुएशन से बाहर निकला। फिर से उसने अपना काम शुरू कर दिया, और अच्छी अच्छी मूर्तियां गढ़ना शुरू कर दी। एक दिन उस उसके पास एक साधु महाराज आए। साधु महाराज ने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की बचपन की मूर्ति चाहिए, आपको उस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगेगा? उस कलाधर ने कहा, महाराज उस मूर्ति को बनाने में 1 महीना लगेगा। पहले तो साधु महाराज अचंभित हुए कि इतनी अच्छी, ऐसी कैसी मूर्ति बनाएगा कि उसे 1 महीना लगेगा। लेकिन फिर भी साधु महाराज ने उसे 1 महीने का समय दे दिया। कलाधर कलाधर को कलाधर मूर्ति गढ़ने लगा, और साधु महाराज चले गए। 1 महीने बाद जब साधु महाराज आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बचपन की मूर्ति देखी, तो साधु महाराज के मुख से निकला, वाह क्या मूर्ति बनाई है। और साथ में कहा, कलाधर तुम्हारी कितनी मेहनत और मजदूरी हुई, इस मूर्ति का कितना कीमत दे दूं मैं आपको? तभी कलाधर ने कहा, महाराज ये तो घोर पाप है, देना है तो आशीर्वाद दीजिए, मैं पैसे नहीं लूंगा। तभी उस साधु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आप तीनों लोकों में जो भी आवाज, जैसी भी बात होगी, आप सुन सकते हैं। और इतना कह करके
वो साधु महाराज भगवान श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति लेकर के चले गए, जो बहुत सुंदर बनाई थी कलाधर ने। एक दिन कलाधर अपनी कार्यशाला में बहुत व्यस्त था। जब वो व्यस्त था तो उसने कुछ बातें सुनी। दो लोग उसकी कार्यशाला के नज़दीक ही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, बेचारा मूर्तिकार, 5वें दिन तो इसे मरना ही है, हम इसके प्राण प्राण लेने आएंगे। वो यमराज के भेजे हुए दूत थे, यमदूत थे वो। तभी कलाधर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और कहने लगा, और मरने का, मौत का डर किसको नहीं होता। और वो मौत से बचने की कलाधर युक्ति सोचने लगा कि किस तरीके से मैं मौत से बच सकता हूँ। उसने जल्दी जल्दी से 5 मूर्तियाँ सेम अपनी जैसी बनाई और 6वें दिन कलाधर अपनी सांस रोक करके उन मूर्तियों के बीच बैठ गया। जब यम के दूत आए तो वो उसे पहचानने में कि कलाधर कौन सा है नाकाम हो गए और वो खाली हाथ वापस यमराज के पास चले गए। जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज को बहुत गुस्सा आया कि आज तक मैंने जितने भी दूत भेजे वो बिना प्राण लिए हुए वापस नहीं आए, तुम कैसे आ गए, और जाओ इस बात का इस अब उसके कलाधर के प्राण लेकर के आओ। यमदूत फिर से आ गए उस कलाधर के कार्यशाला में और अब अभी भी कन्फ्यूज में थे दोनों यमदूत। लेकिन एक यमदूत ने एक युक्ति सूझी और उसने कहा, ये पता नहीं किस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति की एक आंख छोटी है और एक आंख बड़ी है। और कहा कि इस मूर्ति की तो अंगूठा ही नहीं है। ऐसा उन्होंने जैसे ही बोला तो कलाधर से रुका नहीं गया और वो बोल पड़ा कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। इतना कहते ही उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई और वो उसके प्राण लेकर के यमदूत वापस चले गए। उसे अपने गुरु की कही अंतिम बात भी ध्यान नहीं रहा, जो उन्होंने कही थी, बेटा कला का कोई अंत नहीं है और कला में कोई दोष निकाले तो गुस्सा मत होना, नाराज मत होना, और कला की कोई प्रशंसा करे तो दुखी अभिमान मत लाना अपने मन में दुख। तभी हमारे जीवन में हमारे माता पिता या हमारे गुरु लोग हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो हमें कभी उनकी बात को नहीं टालना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होता है, उन्हें अनुभव होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर ये कहानी पसंद आई, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें इस कहानी को। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।